चलिए तो आज हम लोग का क्लास में सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इंस्ट्रक्शन में क्या है इंस्ट्रक्शन में करें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरणीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन अति लघु उत्तरणीय प्रश्न होंगे। इसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। ठीक है, 5 प्रश्न का देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होंगे। ठीक है, याद रखना। फिर 8 से 14 नंबर तक क्वेश्चन, जिसमें से भी 5 क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक जो 8 और 14 का बीच का जो क्वेश्चन होगा वो 3 अंक का होगा। ठीक है, और 15 से 19 के बीच में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन का ही आंसर जवाब देना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर आप कोई भी जवाब इसका दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन कितना नंबर का? 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए और 3 सेक्शन में बांटा हुआ है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, क्योंकि 3 कैटेगरी का है। पहला 2 नंबर का है, फिर सेकेंड कैटेगरी 3 नंबर का है और लास्ट है 5 नंबर का है। तो 3 कैटेगरी हो गया। पहला कैटेगरी से कितना बनाना है? 5 क्वेश्चन। सेकेंड कैटेगरी यानी बी से 5 बनाना है और लास्ट वाला से 3 बनाना है। ठीक है, तो देखो इसमें जो थ्योरेटिकल यानी अधिलाभ का सूत्र क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का है ना, चंदा क्या है। ठीक है, तो ये सब सारा बुक में दिया हुआ है, बता दिए हैं। ठीक है, और इसको लिख लेना और याद भी कर लेना है। ठीक है, बाकी किसी का सूत्र बताया हुआ है तो नॉर्मल ये क्वेश्चन है, इसको सभी को बना लेनी है। हम जो है नॉमरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेन जो है नॉमरिकल है, बाकी तो थ्योरी है, थ्योरी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला जो सेक्शन ए में नॉमरिकल क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन बी में नॉमरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या है फाइंड करना? कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी 2020 का सब्सक्रिप्शन पता करना है कि 2020 में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ यानी कितना रिसीव्ड हुआ। ठीक है, चलिए तो ये कौन सा चैप्टर का है? एनपीओ चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर का आ जाएगा, 3 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप बढ़िया से बनाएंगे तो। ठीक है, चलिए तो हम लोग फॉर्मेट के साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले पढ़ लो एक बार। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ना, 1 तारीख 1वां महीना 2020 और लास्ट में 31/12/2020। ठीक है, तो प्लस और माइनस करना रहता है। आपको हम बताए थे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी बकाया पैसा। यदि कोई व्यक्ति बकाया चंदा देता है, एंड में देता है यानी किसी ईयर का लास्ट में देता है, देखो कॉन्सेप्ट के साथ बना, हम लोग तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट भी साथ में देख लेना है। ठीक है, अदिति तेरे लिए खास करके, तो आप लोग को तो खैर पता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी अगर आप एनपीओ का पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रहेगा। क्या कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन वहाँ पर चेंज रहेगा, कुछ और भी चीज़ें हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा आइटम को प्लस करते हैं और क्यों प्लस करते हैं और कैसे प्लस होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा कि यही क्वेश्चन हमको वहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो समझिए हम लोग को 2020 का सब्सक्रिप्शन पता करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ईयर का यानी ओपनिंग का दिया हुआ है 9000 और लास्ट का दिया हुआ है 6000। ठीक है, तो किसको हम लोग प्लस करेंगे और किसको माइनस करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाला का प्लस करते हैं और स्टार्टिंग वाला का माइनस करते हैं। क्यों प्लस और माइनस करते हैं इसके बारे में जानकारी दिए थे। देखिए आप यदि मान के चलिए कहीं पर ज्वाइनिंग किए 1 तारीख 1वां महीना 2020 को ज्वाइनिंग किए, याद रख लेना है। तो मान के चलिए किसी जो व्यक्ति आपका वहाँ पे पढ़ा रहा है, जिसे हम स्टडी कर आपको करवा रहे हैं, तो आप 1 तारीख 1वां महीना 2020 से ज्वाइनिंग किए हमारे पास। ठीक है, और लास्ट जो इसका बुक क्लोज कब होगा? दिसंबर में जी, 31/12/2020 होगा। यदि आप पैसा बकाया, अगर यहाँ से पैसा आप नहीं दे रहे हैं, 1 जनवरी से आप पैसा नहीं दे रहे हैं और लास्ट में आकर पैसा देते थे, इस जो पैसा नहीं दे रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा? आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया। यदि इस पैसा को आप एंड में आकर देते, आउटस्टैंडिंग यानी बकाया पैसा जो नहीं दिए हैं
वो आप लास्ट में आकर देते हैं, 2020 में देते हैं, आप 2020 में पेमेंट करते हैं, तो इस ईयर का मेरा इनकम है या अगले ईयर का इनकम है? 2020 का इनकम है, ठीक है, जवाब देनी है। 2020 का इनकम है, तो इसलिए अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। किसको प्लस करेंगे? इंड वाला को प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? इंड वाला को प्लस करेंगे। क्यों प्लस हुआ? क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग बकाया पैसा को कब दे रहे हैं? लास्ट में दे रहे हैं, ठीक है, लास्ट में दे रहे हैं। तो किस ईयर का पैसा दिए? 2020 का। हमको पता करना है इनकम किस ईयर का? 2020 का। लेकिन यदि आप पैसा यहाँ पर देते हैं कब? 1 जनवरी 2020 को ही पैसा देते हैं और लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग पैसा आप दे रहे हो 2000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो बताइए आप यहाँ जो स्टार्टिंग और 2020 का इनकम पता करना, आप शुरू में ही दे रहे हैं, तो बताइए 2020 का दे रहे हैं या फिर 2019 का दे रहे हैं? 2019 का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी जस्ट बताएं कि 2020 में अगर हम आउटस्टैंडिंग दे रहे हैं मतलब इस ईयर का दे रहे हैं। अब अगर यहीं शुरू में ही दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग बकाया पैसा, तो इसका मतलब पिछले साल का दे रहे हैं आप पैसा। तो इसलिए अगर ओपनिंग में यदि रहता है तो उसको माइनस करेंगे और एंड में रहता है तो उसको प्लस करेंगे। क्लियर? अब जस्ट इसका उल्टा, अगर आपको एक भी याद रहेगा तो 10 जो सेकेंड वाला एडवांस रहता है उसका उल्टा कर देंगे, आपका हो जाएगा। लेकिन समझ लो कि कैसे, क्यों एडवांस को प्लस और माइनस करते, जैसे भी इसको समझो आउटस्टैंडिंग को, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग वाला कहानी था, ठीक है, एडवांस वाला का क्या होगा? जैसे एडवांस वाला का जस्ट उल्टा होगा। जैसे एडवांस अगर शुरू में देते हैं, अगर एडवांस आप शुरू में देते हैं तो प्लस करनी है और एंड में देते हैं तो माइनस कर देना है। अगर पहला वाला का आप जान गए तो दूसरा वाला का उल्टा याद रख लेना है। अब क्यों प्लस हो रहा है शुरू वाला और क्यों हो रहा है लास्ट वाला माइनस क्यों हो रहा है, सो समझो। आप अगर शुरू ज्वाइनिंग हमारे पास किए और शुरू में ही पूरा कोर्स का पैसा आगे दे दिया। एडवांस का मतलब होता है आगे का पैसा का, आगे का जो खर्च होने वाला है उसका पैसा आज ही पेमेंट कर देना, ठीक है। तो आप शुरू में ज्वाइन किए और एडवांस यानी जो आगे का खर्च आपका होने वाला है वो आज ही सारा पेमेंट कर दे रहे। मतलब आगे यानी 1 जनवरी, तो मतलब किस ईयर का पैसा दे रहे? पूरा 2020 का आप खर्च दे रहे हैं। तो मेरा 2020 के लिए इनकम कहलाएगा ना, कोई व्यक्ति एडवांस देगा शुरू में तो। लेकिन यही व्यक्ति अगर यहाँ पर एडवांस देता है तो बताइए किस ईयर का पैसा दे रहा है? 2021 का दे रहा है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति एडवांस देता है इंड ईयर में 2020 का लास्ट में पेमेंट कोई करता है एडवांस 5000 6000, तो बताइए एडवांस मतलब आगे का दे रहा है। तो आगे मतलब किस ईयर का? 2021 का पेमेंट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। हम लोग को पता करना है कि 2020 में NPO यानी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितना चंदा आया, 2020 में कितना चंदा आया, तो हम लोग एक्चुअल वही पता करते हैं। आप उस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पता करो या फिर कोई बिजनेस का पता करो कि हमारा एक साल का पैसा कितना आया, तो यही प्रोसेस होगा प्लस माइनस का, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जी? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सब्सक्रिप्शन 2020, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मेट होगा। यहाँ पर रुपीस लिखेंगे, ठीक है, और ये मेरा पार्टिकुलर्स होगा, ठीक है। वहाँ पर देखिए पहला लिखा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, है ना। 2 अमाउंट के बाद लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, लास्ट में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी 2020 में कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है, तो वो पहले लिखना है। वो तो मेरा परफेक्ट है कि 2020 का पहले इतना प्राप्त हुआ। फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बकाया पैसा दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एडवांस दे रहा है, तो उसको खाली प्लस माइनस उसको करना आना चाहिए। बाकी तो ये तो परफेक्ट है ही
कि 2020 का कितना सब्सक्रिप्शन आया है। क्लियर, तो वो तो मेरा शुरू प्लस होगा ही होगा। क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020। कितना हुआ है रिसीव्ड, 2,24,000। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे कुछ आइटम को, 2 आइटम को, और 2 आइटम को माइनस करेंगे। ठीक है, तो किसको प्लस करें भी जस्ट बताएं। पहला होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर ना जी। एंड ऑफ ईयर देखिए वहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हैं, अगर इतना आपको नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और लिख दीजिए 31/12/2020 यानी लास्ट वाला। ठीक है, हम भी लिख देते हैं 31/12/2020। तो कितना है जी, 6,000 है। हो गया। फिर देखिए उसी में एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का है, तो वो माइनस हो जाएगा, एक प्लस किए तो दूसरा माइनस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द ओपनिंग ईयर। अब वो ओपनिंग का ईयर का लिख सकते हैं नाम, जैसे 1/1/2020, डेट भी लिख दिए और 9,000। ठीक है, इसको आप माइनस में थोड़ा इंडिकेट कर दीजिए कि माइनस में है मेरा, वैसे हम माइनस में लिखे वहाँ पर भी इंडिकेट कर देंगे, अच्छा रहेगा। अब एडवांस में चलते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए ओपनिंग वाला प्लस होगा जी, यहाँ लिखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, डेट डायरेक्ट लिख देते हैं 1/1/2020। ठीक है, अब ओपनिंग भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ओपनिंग ईयर कितना है 1,600 1,600। एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला माइनस होगा 31/3/2020। कितना है 4,400। अब इसको माइनस प्लस करिए आराम से, आपको माइनस प्लस ही अच्छा तरीका से करना है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है, लेकिन हम लोग माइनस प्लस में गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पे क्या होगा। तो ये हम लोग क्या निकल जाएगा, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन आप लिख सकते हैं, एक्चुअल यहाँ पे लगा दीजिए, अच्छा रहेगा, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन 2020 का। ठीक है, कितना होगा जोड़िए, इसको देखिए यहाँ पे एक ही बार चलो लिख कर देते हैं। 6 और 1 कितना हो गया 7,600 है ना, थोड़ा इसको करना ही पड़ेगा, इसको ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ पे 6 और 1 7,600। ठीक है, और इसको ये पे कर दीजिए और इसको जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आएगा ये टोटल यहाँ पे 2,31,600। ठीक है, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं टोटल ऐड करके, नहीं तो कितना होगा 9 और 4 13,400 होगा, और इसको ये ब्रैकेट में डाल देंगे और इसको इससे घटा देंगे। ठीक है, तो 6 में 4 तो 2 और 11 में 3 तो 8 और 2 में 1 तो 1 और 2 का 2। ठीक है, कितना आएगा 2,18,200। ठीक है, चलिए तो आप लोग फटाफट इसको, मोबाइल है एक जन कोई पिक कर लो। ठीक है, बाकी फिर आप लोग बनाएंगे कॉपी में जाकर। ठीक है, पिक कर लीजिए। हो गया, ठीक आया है ना। चलिए ग्रुप में आप सेंड कर देंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 भी नॉमरिकल है। ठीक है, 9 भी नॉमरिकल है। क्या कैलकुलेट करना है देखिए, कर A B C R
इक्वल पार्टनर्स इन अ फॉर्म, ठीक है, मतलब ए बी सी एक फॉर्म में साझेदार हैं, ठीक है, बी है सो रिटायर करता है एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4 कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। देखिए यहाँ पर आप लोग दोनों मोड में पढ़ेंगे और दोनों मोड में होना चाहिए, क्योंकि गलत आपको हम बताएं ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में कि कितना गलत रहता है, ठीक है, तो आप दोनों मोड में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या बताए, ए बी सी एक फॉर्म में साझेदार है जो बी अवकाश ग्रहण करता है और शेष साझेदार नई फॉर्म के लाभों को 5 और 4 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया, ठीक है। प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए, ठीक है। 3 साझेदार था पहला ए बी सी, जो चलो यहाँ पे साथ में 3 साझेदार है ना, 3 साझेदार था, एक साझेदार रिटायर करता है, कौन, बी, और वो लोग अब डिसीजन लिया कि हम लोग 5 और 4 के अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे, क्योंकि पहले वो लोग था इक्वल तीनों बांट रहा था, अब एक जन छोड़ के चला गया, तो अब बाकी जो साझेदार बचे वो है 5 और 4 के रेशियो में प्रॉफिट बांटना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये पता करना है कि जो पार्टनर छोड़ के गया बिजनेस, जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के गया है, जितना हिस्सा छोड़ा है वो अगला को कितना कितना दे के गया है, मतलब जो बाकी पार्टनर हैं बचे हुए वो अगला का हिस्सा को कितना गेन किए, कितना कितना हिस्सा गेन किए, ठीक है। तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो पहले एकदम सिंपल से बनाना है कि ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन नंबर 9, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी और सी इक्वल है जी 1 और 1 है। अब इन लोग का न्यू रेशियो है ना, यहाँ पे रिटायर कौन करता है, बी इज रिटायर, कितना शेयर, देखिए बी रिटायर कर रहा है यानी 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। बी जो रिटायर किया कितना शेयर के लिए, 1/3, 1 हिस्सा मिल रहा था ना 3 हिस्सा में से, उतना हिस्सा छोड़ के चला गया वो। अब बाकी जो पार्टनर ए और सी बचे वो लोग न्यू रेशियो, यानी वो लोग न्यू रेशियो ऑफ ए और सी, वो लोग अपना डिसीजन लेते कि हम लोग 5 और 4 के अनुपात में बांटेंगे। तो जो पार्टनर हिस्सा अपना छोड़ के गया है वो अगला को ऐसे सेक्रीफाइस नहीं बोलो कि अगला जो पार्टनर बचा है वो अगला का कितना गेन कर रहा है ना, कितना ले रहा है। तो हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो आपको पता है गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होगा। चलिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ए का कितना है न्यू रेशियो, देखिए 5/9, 5 और 4 9, याद रखना 5/9 हो गया, और माइनस ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो देखिए कितना है, ए का 1/3 होगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 एकम 9, तो 5 एकम 5, 3 तिया 9, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 1 का 3 बार में 3 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2/9। ये प्लस में आया माइनस में, प्लस में आया, तो जिसका फार्मूला लगाए वही निकल का आया, यानी गेन निकल का आया। क्या निकल का आया, गेन निकल का आया। अब निकालते हैं सी का, बी का नहीं निकलना है ना, क्योंकि वो तो खत्म हो गया है, का यहाँ पे उसका रेशियो नहीं है, तो 4/9 होगा और 1/3 होगा। एलसीएम लेंगे, 9 आएगा, 9 एकम 9, तो 4 एकम 4, 3 तिया 9, तो 3 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 9 होगा। ये भी देखिए प्लस में आया, तो ये क्या कहलाया, ये भी गेन कहलाया। यानी गेनिंग रेशियो आ गया जी 2:1, तो आंसर आपका 2:1 भी रेशियो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 2/9 और 1/9। यानी जो बी रिटायर किया अपना हिस्सा 1/3
थर्ड शेयर को ए और सी कितना कितना हिस्सा लिया, 2/9 और 1/9 हिस्सा ले लिया उसको। अब इसको हम कैसे चेक करें कि हम सही बनाए कि गलत बनाए, ठीक है, कि सही कैलकुलेट हुआ है कि गलत। तो कहने का है कि अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो 1/3 अगला को दिया है, ए और सी को दिया है, तो वो लोग दोनों तोड़े हैं, इसका मतलब ही ना समझा रहे हैं कि वो लोग दोनों बांट के ले लिया हिस्सा। तो जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए ना। जोड़ के देख लो, 2/9 हुआ और प्लस 1/9, ए और सी ले लेता है, दोनों जोड़ते हैं। 9 का एलसीएम 9 एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 9 एकम 9 तो 2 एकम 2, 9 एकम 9 तो 1 एकम 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 और 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना आ गया 1/3, उतना ही हिस्सा वो दिया। तो ये मत समझना, बहुत ऐसे बच्चों को दिमाग में वो होता है डाउट की रेट कि 2/9 तो ज़्यादा लग रहा है। ये 2/9 ज़्यादा नहीं है, जितना ये ज़्यादा नीचे है समझो उतना वो छोटा है वो, ठीक है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन पिक करिए, इसको हो गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन ये 9 था। क्वेश्चन 10 में पूर्ण मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते हैं, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक तरह से यहाँ पे खाता क्या है ये पूछा है, तो आप अपने शब्दों में भी जवाब से दे सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि नॉमिनल अकाउंट एक क्या है, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जहाँ पर सभी एक्सपेंसेस को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हैं तो देखते हैं जब एसेट्स डिक्रीज करता है, लॉस होता है बिजनेस को, तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटी भी अगर नुकसान होता है, लॉस होता है, तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। जब वहाँ पे लायबिलिटी में क्या होता है, नुकसान होने का कंडीशन, जब लायबिलिटी बढ़ जाता है 2000 से 5000 हो गया, अभी पढ़ेंगे आगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट है बनाने का, इसलिए आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए बढ़िया से। लायबिलिटी जब बढ़ जाता है 2000 से 3000 हो गया, तो आपके लिए क्या है, नुकसान है, लॉस है, तो वो भी डेबिट में। तो आप अगर फॉर्मेट का कंडीशन जान रहे, रूल जान रहे, तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। आप फॉर्मेट भी लिखिएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव है, नंबर मिल जाएगा। थ्योरी लिख दिए 2 लाइन और फॉर्मेट डाल दिए, एकदम नंबर अच्छा मिलेगा, 3 का 3 पूरा मिलेगा। फॉर्मेट लिखेंगे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो वही करना है, पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या है वो 2 लाइन लिख देना है, ठीक है, और साथ में फॉर्मेट आप दे दिए। अब नॉमिकल जैसा कि है क्वेश्चन नंबर 11, करा एक व्यवसायी द्वारा पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ निम्न प्रकार है। फर्स्ट ईयर का 12,000 है, 13,000 है, 14,000 है, 18,000 है और 2,000 हानि है। आप इंग्लिश वालों को भी देख लो, है ना। द प्रॉफिट अर्नड बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर आर एज फॉलो, ₹12,000, 13,000, 14,000, 18,000, 2,000, यहाँ पे ठीक है, और ब्रैकेट में लॉस लिखा हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज। कितना साल के लिए खरीद रहा है बिजनेस, 2 साल के लिए। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, 5 ईयर के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट निकालनी है और 2 साल के लिए बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर का है, गुडविल का। चलिए तो सबसे पहले, अच्छा मेथड कौन सा है, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मेथड का एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो बताइए गुडविल निकालने का क्या फार्मूला होगा। सबसे पहले गुडविल का फार्मूला लिखो, क्या होगा, बोलो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। तुम नहीं जानता है क्या टिंकू, नहीं जानता है, तो जानता है तो बोलता क्यों नहीं है। अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे तो 2 साल के लिए खरीद रहा है जी, 2 साल तो हो गया, यहाँ पे लिख दिए, फिक्स हो गया। अब हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज तो हम लोग जानते हैं, पहले से मीन भी पढ़ रहे हैं हम लोग मैथ में। मीन में क्या करते हैं, जितना साल का रहता है ना,
जितना साल का रहता है उसको ऐड कर देते हैं और उतना नंबर से भागा कर दी, इसी तरह एवरेज निकलता है। तो चलिए निकालिए यहाँ पे एवरेज, स्टार इसको करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। फार्मूला क्या होगा एवरेज प्रॉफिट का? तो टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर की परचेज, नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट चाहिए ना, तो देखिए वहाँ पे दिया हुआ है, पहला कितना साल है बोलिए? 12,000, 13,000, 14,000, 18,000। अब माइनस है तो ध्यान रखिएगा, लॉस है ना, तो आप प्लस प्रॉफिट वाले को प्लस किए तो लॉस वाले को माइनस करेंगे। कितना है जी? 2,000 है। और इसमें डिवाइड कितना से करेंगे? कितना साल का है? 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 यानी 5 ईयर से डिवाइड हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए ऐड करिए, कितना होगा? 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया कितना? टोटल इसको, अच्छा इसको जोड़ने पर 57,000 चेक कर लें। 8 4 12, 12 3 15, 16 17 7 8 में 1 और 1 और 1 2 3 4 और 1 5, 57,000 और माइनस कर देंगे 2,000 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अभी तो एक बार माइनस और कर लो, 57 में 2 को माइनस करेंगे तो 55,000 जी, और 2 से डिवाइड कर देंगे। ओ सॉरी, कितना से डिवाइड करेंगे? 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 11,000 आ गया। ठीक है, 11,000 पे लिखिए, एवरेज प्रॉफिट आ गया 11,000 और 2 ईयर से इनटू है तो 22,000 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से गुडविल निकल के आएगा। ठीक है, हम लोग का प्रॉपर क्लास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? ये 11 हो गया हम लोग का गुडविल का। इसी तरीके से प्रॉपर वीडियो भी बना हुआ है ना, जहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाया हुआ है कि अगर आप उसको भी वीडियो देखेंगे तो पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, और जितना जो बनाया हुआ है वीडियो यानी चाहे इशू ऑफ शेयर का या फिर गुडविल का, हर एक चैप्टर का बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो जो यूट्यूब पर है उनके लिए संदेश है कि अगर आप यूट्यूब पर हमारा क्लास देखते हैं तो आप वहाँ से जाकर हमारे पूरे क्लास को आप दे सकते हो और अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। चलिए लिखो, इसको पिक करो, क्वेश्चन नंबर 11। जो नेक्स्ट आप क्वेश्चन हम लोग का बनता है, अंश 11 नंबर था, 12 नंबर क्वेश्चन में है अंश एवं ऋण पत्र है ना, में कोई 4 अंतर बताइए। ये तो बहुत बताया हुआ क्लास में है ना। चलिए इसको आप लिख लेंगे, कहाँ से मिल जाएगा? इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, वहाँ पे अंतर दोनों में बताया है। अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? फॉर फीचर चैप्टर का है जी, है ना, वहाँ का थ्योरी मिल जाएगा। निम्नलिखित सूचनाओं से, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात की गणना कीजिए। लो देखिए यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन है, सो देखिए अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है, हम लोग सीखे हैं रेशियो निकालना, तो देखिए थोड़ा सा अमेंडमेंट है कि नहीं? कोई सोच सकता था इस तरह क्वेश्चन रहेगा? नहीं, तो बस यही है, मतलब कुछ अलग है तो भाई हम लोग को सिर्फ जैसा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है कि नहीं? हम लोग को यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट खाली ये पूछ रहा है कि आप कैलकुलेट करंट रेशियो कैसे करेंगे। तो जितना जैसे प्रोसेस करते हैं उतना पूरा प्रोसेस हम करके बताएंगे इसको। ये नहीं कन्फ्यूजन बनता है कि यहाँ पे तो अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करें, डाउट क्रिएट होता है कि यहाँ पे तो पूछा है करंट रेशियो निकालने के लिए, अब करंट रेशियो का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है सारा, तो कैसे सॉल्यूशन करें? तो आपको अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो आप जैसे सॉल्यूशन करते हैं, करंट रेशियो का फार्मूला लिखते हैं, करंट एसेट में कौन कौन आइटम वहाँ होता है वो सारा लिखिए, हो गया सॉल्यूशन,
है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो क्या होता है आदित्य, करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है जी बोलो। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 40। सिंपल इसका फार्मूला है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। हो गया। करंट एसेट में कौन कौन आइटम आता है उसको यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देना है, और करंट लायबिलिटी में कौन कौन होता है ये इंडिकेट कर देना है। ठीक है, फार्मूला हम लोग लिख दिए। वैसे आप पूरा नाम लिखेंगे, ये नहीं कि इस तरह शॉर्ट लिख देंगे। मेरा यहाँ पे पूरा लिखिए करेंट एसेट्स। कहेगा इतना शॉर्ट करोगे भाई तो नंबर कैसे देंगे, 3 नंबर का है ना, नहीं वो नहीं समझ पाएगा। तो कि सी ए का मतलब कुछ अलग में नहीं निकाल देगा, क्या हो सकता है ना, शॉर्ट में लिखेंगे कुछ उसका अलग मतलब निकल सकता है, इसीलिए पूरा नाम दीजिए। हाँ जी, तो यहाँ से पहचानिए, अब ज़रूरत नहीं इधर लिखने का, वहाँ पे लिख दिए ना कि सीए का मतलब क्या है। सीए है ना, सीए मतलब दूसरा फिर हो जाता है, नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए पूरा लिख दिए ना कि सीए का मतलब हो गया करंट एसेट्स हो गया। चलो, तो करंट एसेट में पहला देखिए वहाँ पे दिया हुआ स्टॉक, तो स्टॉक आएगा। फिर इसको प्लस करते थे ना हम लोग, तो प्लस ही इंडिकेट करेंगे। डेटर, नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश इन बैंक लिखा हुआ, ऐसे हैंड होता है ना, कैश इन हैंड, बैंक भी होता है जो, तो बैंक भी लिख दो, जो है लिख दो, लेकिन कैश इन हैंड होता है। फिर कैश एट बैंक होता है, ठीक है। फिक्स एसेट होता है करंट एसेट, तो ये काट देंगे, वो नहीं होता है, लिख देना नोट में कि करंट एसेट नहीं होता है, या फिर छोड़ देना, काम बन जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर, ये तो लायबिलिटी का है जी। देख रहे आप, करंट यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखने से, जानने से कितना बेनिफिट हो रहा है, सो देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है, सो देखो। अब 4 आइटम ही याद करना है करंट एसेट में, यही सब, और इसको याद रखने से आपको आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे हेड वाला, आगे जितना पढ़ेंगे और सब ये काम आएगा कि नहीं आएगा। तो याद कर लो ना कि करंट एसेट में कौन कौन होता है। ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेबल, प्रोविजन, ये भी लायबिलिटी है जी। प्रोविजन लॉन्ग टर्म डेट बताइए होगा, ये करंट लायबिलिटी है क्या, करंट लायबिलिटी है, क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। दिमाग को चालू रखो, नहीं चालू रखोगे तो हो जाएगा समस्या। अब ये हम लोग का क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन 14 हो गया। चलिए अब बाकी इसमें अब चलते हैं सेक्शन सी में। चलो फटाफट क्लिक करो। लाइट बंद कर दी हो जी रोहित, जलाएगा तो भी ना लाइट है। क्वेश्चन नंबर 15, आय व्यय खाते एवं प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर बताइए। तो कितना बार हम आप लोग को ये बताए हैं कि भाई देखो, आय व्यय खाता का अगर हम बनाए हैं, एनपीओ चैप्टर पढ़े हैं, तो ऐसा ही जो नॉर्मल आप जानते हो, जो ट्रीटमेंट करते हो, उसी के हिसाब से आपका थ्योरी हो जाएगा। आय व्यय खाता एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। आय और व्यय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर, ये नॉमिनल अकाउंट है। और दूसरा बोला प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, ये रियल अकाउंट होता है ना। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, दोनों तरह का अमाउंट आता
ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर। तो कई ऐसे जितना हम लोग क्वेश्चन तरीका बनाते हैं सब ईयर का यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, अगर जो बनाते हो आप उसी के हिसाब से इसका जवाब दे सकते हो। बाकी आपका बुक में दिया हुआ यही सारा दिया हुआ है, कुछ और एक दो एक्स्ट्रा दिया उसको याद कर लो। तो कम से कम ये कितना नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का है। तो नॉर्मल में कम से कम 5 पॉइंट तो आपका कंपलसरी है। आप 6 देंगे तो और अच्छा है, 5 नंबर का है, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग है आपके लिए, है ना, और ये थोड़ा दम वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स और वाई के फर्म का 31 मार्च 2021 को का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। वे लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। एक्स और वाई का एक फॉर्म चल रहा है जहां उन लोग का बुक क्लोज होता है 31 मार्च 2021 का। उन लोग का रेशियो है प्रॉफिट लॉस का 3:2 है, और एक बैलेंस शीट उन लोग का दिया हुआ है। लायबिलिटी में देखिए क्रेडिटर दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, और एसेट साइड में भी दिया हुआ। दोनों साइड में इक्वल है, नहीं दोनों साइड में इक्वल है। अब देखिए नीचे एडजस्टमेंट, नीचे जो दिया रहता है उसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट। 1 अप्रैल 2020 को जेड को निम्न शर्तों पर साझेदार में प्रवेश देते हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है कि अगर साझेदार में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो खाली हाथ आएगा नहीं, आएगा क्या? उसको तो कुछ लाना पड़ेगा तभी हम साझेदार में जाकर इंक्लूड होंगे। तो उसको क्या क्या लाना पड़ेगा याद रखना। सबसे पहले वो लाएगा कैपिटल, पूंजी, और दूसरा लाएगा गुडविल, क्योंकि उसको हिस्सा मिल रहा है ना अगर हमारे साझेदार में आ रहा है तो। चलिए तो देखिए वहाँ पे जेड को 2500 ख्याति के रूप में लाना है। उसको बोला गया कि देखो अगर हमारे साझेदार में आओगे तो आपको गुडविल का वैल्यू 2500 लाना है, जिसको व्यापार में ही रखना है, जिसको व्यापार में ही रखना है। चलिए ठीक है, मतलब निकाला नहीं गया, विथड्रॉ नहीं किया पार्टनर लोग। जिससे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करता था ना उसके बाद निकालता था, तो निकाला नहीं है, वहीं डिस्ट्रीब्यूट वहीं रहने दिया गया। जेड जो है, जो नया पार्टनर है 7500 अपनी पूंजी के रूप में लाता है, ठीक है। और आगे लिखा जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्ति का निम्न प्रकार मूल्यांकन किया गया। भूमि और मकान का मूल्य 15,000, ठीक है, और प्लांट और मशीनरी को 10% कम करना है, और देनदार पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% का प्रबंध करना है। अंतिम स्टॉक 12,500 है, ठीक है। तो ये हम लोग को करना है फाइनल यहाँ पे। चलिए तो अच्छा, और आगे क्या लिखा हुआ है? पूर्ण मूल्यांकन खाता और साझेदार का पूंजी खाता बनाइए। पूर्ण मूल्यांकन खाता और साझेदार का खाता, हाँ दो मतलब, पहला रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। ये 2 अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट हम लोग को नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, पिक किया हुआ था। तो फॉर्मेट दोनों एक साथ में खींच लेते हैं हम लोग, पहला है ना, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर रुपीस होगा जी, एक क्रेडिट होगा और ये पार्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ रुपीस हो जाएगा, ये डेबिट होगा और पार्टिकुलर्स होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बनेगा पार्टनर्स, कितना साझेदार है जी?
2 साझेदार है तो 2 ही का 3 साझेदार हो गया ना, नया एडमिट हुआ तो 3 साझेदार हो गए। चलिए यहाँ कहीं कर देते, ठीक है। यहाँ तक आता है ना। इधर इसका भी हो जाएगा डेबिट जी, ये हो जाएगा x का, ये हो जाएगा y का और ये हो जाएगा z का। ये रुपीस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ये हो जाएगा x y और z। जेड वाला नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है सर, वहाँ जहाँ पे जेड है ना। हाँ। ये हो जाएगा x y z, रुपीस और ये हो जाएगा क्रेडिट। चलिए हो गया। हाँ जी, अब पढ़िए करके पहले बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले, या फिर अगर आप एडजस्टमेंट से ही पढ़ते हैं, ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बस आपके पास आइडिया होना चाहिए कि कौन आइटम कहाँ पे होगा और कैसे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो पहला जेड जो है 2500 ख्याति के रूप में लाता है। गुडविल कितना लाता है? 2500 लाता है। तो आपको पता है कि इसका एंट्री बनता था, नहीं? क्या एंट्री बनता था? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल और जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल आया तो देखो एंट्री हम बता देते हैं इसका, ठीक है। क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पार्टनर क्या क्या लाया? गुडविल लाया, प्रीमियम भी लिख सकते हैं, और दूसरा कैपिटल आया, ठीक है। जर्नल एंट्री हमसे नहीं बोला गया है, अब ऐसे बना सकते हैं। अगर जर्नल एंट्री बोलता तो अभी हम बता रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी हमसे पूछा जाता तो टोटल जर्नल एंट्री बनता कितना, ठीक है, ये भी बता दे रहे हैं। तो पहला वो क्या लाया जी? गुडविल लाया कितना? 2500। और कैपिटल कितना लाया? 7500 लाया, ठीक है। तो टोटल एक तरह से बिजनेस में पैसा आया कितना? जोड़ देंगे 7 8 9 10,000 हो गया। दूसरा एंट्री, इस गुडविल को कौन लोग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करता है? ओल्ड पार्टनर, ठीक है। ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। खोपड़ी खोल देंगे अभी हम। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2500। और किस रेशियो में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। जो नया पार्टनर आ रहा है, जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करेगा वही रेशियो में गुडविल लेगा। वो पैसा लेके आ रहा है, अब जो पार्टनर उसको हिस्सा देगा जितना, उतना ही ना उसका गुडविल में हिस्सा मिलेगा। भूल क्यों जाता है? तो 2000, तो हाँ, तो हम लोग को यहाँ तक दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 है। ओल्ड रेशियो 3:2 वही है ना। ओल्ड रेशियो 3:2 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, ठीक है। आप अगर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत फिर समझा रहे थे, ऑब्जेक्टिव वाला बहुत समझाए हैं वहाँ पे कि ओल्ड रेशियो ही क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो होता है, ठीक है। क्योंकि अब जो पार्टनर आ रहा है, कौन पार्टनर अगला को कितना कितना दे रहा है? एक सेकेंड। ओल्ड जो पार्टनर है, नया पार्टनर आया
ठीक है। अब कौन पार्टनर अगला को, नया पार्टनर को कितना कितना हिस्सा दे रहा है ये बताया नहीं बताया। तो किस रेशियो में देगा, जो रेशियो है अपना 3:2 वही रेशियो में अगला को देगा कि हम तुम लोग को कैसे देंगे, यानी नहीं कुछ बताया हुआ है, गुप्तनीय है। तो एक पार्टनर हिस्सा कितना देगा, 3 देगा, और एक पार्टनर कितना देगा, 2 देगा, यानी ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा 3:2। यही रेशियो में अगला न्यू पार्टनर को सेक्रीफाइस करेगा ये लोग। तो उसी रेशियो में गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करो, गुडविल 2500 और सेक्रीफाइस रेशियो 3:2, एक्स और वाई कितना है 2500, 3/5, 5 बचे 5 दिया 1500, 500 इंटू 2, 5 दूना 10, 1000 हो गया। चलिए हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते थे कि कैपिटल अकाउंट लिखे हैं ना, तो एक्स वाई जेड का पहले कैपिटल है कितना, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी यानी कितना कैपिटल है। बैलेंस बीडी में क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो बैलेंस बीडी में देखिए वो लोग का कैपिटल कितना है, एक्स वाई पहले कितना लगाया था बैलेंस शीट में, देखिए 17,500 लगाया है, दोनों लगाया है। 17,500 ये लगाया है और 17,500 ये लगाया है। हम लोग एक तरह से हम लोग पता कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड का टोटल कैपिटल कितना होगा, बैलेंस शीट कितना बचेगा, ठीक है, वो लोग को पैसा हिस्सा कितना होगा। तो 17,500 एक्स लगाया था, 17,500 वाई लगाया था, और जेड अभी कितना लाया, जेड। तो जेड का कैसे नाम होगा, देखो यहाँ जेड कैपिटल है, किसके नाम से जाएगा, अभी लेजर बता रहे थे ना फर्स्ट ईयर में, तो किसके नाम से जाएगा, कैश के नाम से जाएगा। और किस साइड में, क्रेडिट में, क्रेडिट में लिख रहे हैं, और किसके नाम से, कैश के नाम से। किसके खाता में जाएगा पैसा, लेकिन जेड के खाता में जाएगा 7,500 जाएगा, हो गया, ठीक है। अभी देखो एक अभी और अभी यहाँ पे एक इसका एंट्री बना, अब इसका भी तो बनेगा गुडविल का। देखिए अब देखिए कैपिटल है यहाँ पे लिखा हुआ, तो देखिए कैपिटल वाला है तो किस अकाउंट में जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। ये सब समझाने प्रयास करें, बाकी तो बहुत इसको अच्छा तरीका से आप लोग जानते हैं, है ना। ये हम लोग का एक यहाँ सेट का है क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, और क्लास के लिए फिर जाना पड़ेगा, पहले से क्लास करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करेगा, जो नहीं भी पढ़े हैं, क्या जिनका क्लास भी नहीं एक तरह से हुआ है, वो भी अगर अभी तैयारी करेंगे तो इस तरीके से अगर समझेंगे तो शायद उनसे बन जाए और अच्छा बने। और बाकी जो पढ़े उनके लिए तो फिर आसानी होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, ये किसके नाम से जाएगा, गुडविल अकाउंट। और लेकिन हाँ आपको बताए थे तो हिस्सा कितना हुआ, दोनों का डिस्ट्रीब्यूट किए ना, इसका होगा 1500 और इसका होगा 1000 होगा। लेकिन हाँ किसके खाता में जाएगा, भले उसका नाम होगा लेकिन खाता किसके में जाएगा, एक्स और वाई के ही जाएगा। तो देखिए एक्स के यहाँ कितना 1500 और इसका यहाँ 1000 हो गया, ठीक है। ये एडजस्टमेंट का हो गया एंट्री, पहला एडजस्टमेंट का एंट्री, एडजस्टमेंट पहला और दूसरा 2 हो गया। अब जो है जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्ति का निम्न प्रकार से मूल्यांकन किया गया है। भूमि और भवन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, देख लो वहाँ पे भूमि और भवन, हम अपने से पढ़ दे रहे हैं, भूमि और मकान है, वही हो गया ना, भूमि और भवन वही होता है। भूमि और मकान लिखा हुआ है का मूल्य 15,000 हो गया। तो आपको देखिए वहाँ बैलेंस शीट में देखिए तुरंत भूमि और मकान वहाँ लिखा हुआ है, यानी कि लैंड और बिल्डिंग। पहले से कितना था लैंड और बिल्डिंग, 12,500, पहले कितना था लैंड और बिल्डिंग 500। आप तो प्रॉफिट लॉस अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ देखिए कि प्रॉफिट लॉस कैसे होता है ना। तो बताइए पहले जो हमारा लैंड और बिल्डिंग था कितना था 12,500। आज लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया 15,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो किस साइड में जाएगा याद रखिएगा, ये रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट वाला इधर लिखेंगे और लॉस वाला इधर लिखेंगे, ठीक है।
तो लैंड और प्लस बिल्डिंग हो गया कितना 15,000 हो गया। था कितना 12,000। कितना बैलेंस बचेगा 2,500। प्रॉफिट साइड में लिख दिए। फिर उसी तरह देखो अगला कौन है, फिर वहां से जाके देखना है। अगला है प्लांट एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, है ना। यानी प्लांट और मशीन का 10% से कम करना है, 10% से कम करना है। तो ये अपने ही बोल रहा है कि प्लांट और जो फर्नीचर है 10% से कम हो रहा है, तो भाई लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो इधर आ जाएगा, आएगा प्लांट और फर्नीचर, ठीक है। प्लांट और फर्नीचर है ना, मशीनरी है। अच्छा यहाँ पे लिखा है प्लांट और फर्नीचर, हिंदी में क्या लिखा है। अच्छा प्लांट और मशीनरी यहाँ को 10% से कम करना है, तो वहाँ पे क्या लिखा है प्लांट मशीनरी, तो मशीनरी है। अच्छा फर्नीचर आगे है ना, हम किसको पढ़ दिए। अच्छा आगे वाला भी हम पढ़ दिए। प्लांट ओ नहीं यहाँ पे है गलत। प्लांट एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा है, मतलब ये लिखने का इसका हुआ ना कि मशीन शब्द को यूज नहीं किया, मतलब कह रहा है कि दोनों में किसको किसको में प्लांट और मशीनरी है सो अब फर्नीचर दोनों को 10% से, दोनों को 10% से क्या चीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। तो पहला हो जाएगा प्लांट और मशीनरी। प्लांट और मशीनरी का वैल्यू कितना है सो बताइए। 17,500 और कितना % से कम कर रहे हैं, यही ला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। 1 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ से कट गया, यानी 1,750। और दूसरा कौन होगा फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना है 750, इसका भी 10% से कम करना है। 1 0 यहाँ पे कटेगा, 1 0 यहाँ पे, यानी 75 रुपया हो गया। और देखिए चलिए ठीक है, प्लांट और मशीनरी को 10% से कम करना है। फर्नीचर का नहीं लेकिन बोला है ना जी, हिंदी में तो लिख दिया। अच्छा चलो रुको 10% से कम करना। चलिए हिंदी वाला के आधार से बनाते हैं। प्लांट और मशीन को 10% से कम करना है और देनदार पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रबंध करना है, ठीक है। चलिए तो अगर फर्नीचर को हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, फर्नीचर इसे इंग्लिश में लिख दिया था, ठीक है, फर्नीचर को हम लोग छोड़ देते, फर्नीचर का कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ प्लांट और मशीनरी का हिंदी के आधार पे छोड़ दिए। और कुछ लास्ट में एक और है ना, डेटर, देनदार पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% से कम करना है। तो ये भी प्रोविजन फॉर डेटर कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन कितना जीरो होगा, 2 0 कट गया जी। 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 11 12 का 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, 1125। और लास्ट में देखिए स्टॉक का वैल्यू, ठीक है, एक और लिखा हुआ है ना लास्ट में। स्टॉक का वैल्यू था 10,250 और अभी कितना हो गया स्टॉक का वैल्यू 12,500। तो बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, तो इधर आ जाएगा स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 10,250। पहले था 10,250 और अभी कितना हुआ 12,500। 10,200 माइनस करेंगे तो 500 में 250, तो 250 और 12 यानी 2,250 बचेगा। अब और कुछ नहीं है, फर्नीचर के बारे में चर्चा नहीं है, तो चलो उसको छोड़ दिए हम लोग। इसको टोटल ऐड करेंगे तो 2 और 2 4, 4,750 टोटल यहाँ पे इसको ले आएंगे। ये आपको देखना है, एक चीज़ आप ध्यान रख लो कि
कि किस साइड में ज़्यादा है, ये देखना है, डेबिट में ज़्यादा है या फिर क्रेडिट में ज़्यादा है। तो किस साइड में है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ज़्यादा है तो इसको जोड़े और यहाँ पर ले आएंगे। अब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, देखो प्रॉफिट वाला इधर ज़्यादा है ना, तो प्रॉफिट वाला ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही निकलेगा, लॉस वाला ज़्यादा रहेगा तो इधर निकलेगा, तो लॉस वाला अमाउंट निकलेगा। तो क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन ओल्ड रेशियो में, ये वाला ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है, ठीक है। कितना होगा जी, जोड़िए इसको, 1750 और 1125, 5 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 2 2875। आपके पास है कितना, 4750, 2875, 10 में 5 तो 5, 14 में 7 तो 7, 16 में 8 तो 8 और 3 में 2 तो 1, 1875। रिवोल्यूशन अकाउंट लगता है ना, ये फर्नीचर का भी काम करना है, ठीक है। आपका जो फर्नीचर है, फर्नीचर का भी काम कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा है क्योंकि देखिए हिंदी में वो चीज़ तो नहीं ना बोला जी, बड़ा गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। फर्नीचर तो कहीं चर्चा ही नहीं है, क्या सिर्फ बोला प्लांट और मशीन को 10% से कम करना है और देनदार पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% से कम। ये पूरा दिमाग जो है खाली इंग्लिश में बोला है, ठीक है, क्या करेगा। अब हम लोग का तो गलती नहीं है, ठीक है। तो हमको नहीं लगता ये मतलब जितना आया 1875 इतना सूटेबल नहीं है। तो फर्नीचर का भी अगर हम लोग काम कर रहे थे उस वक्त, यदि फर्नीचर का भी काम कर देते हैं, चलिए कर देते हैं फर्नीचर का भी काम, ठीक है। फर्नीचर का भी काम कर देते हैं, तो कितना है फर्नीचर का, 750, 10% था ना, 1 0 यहाँ पे कटेगा, 75, तो आ जाएगा प्रॉफिट खैर आपका एग्जाम में इस तरह नहीं क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में सही तरीका से रहेगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा नीचे इसको कर देते हैं, 4750, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1800 जी, 1800 आ गया। ये 1800 प्रॉफिट किसका है, एक्स और वाई का है, सिर्फ जेड का नहीं, कि जेड तो अभी आया है, ये प्रॉफिट पहले से था ना। तो एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूट करेगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्या है 3:2 है। 1800 को 3/5, 5 दिया 15 और 5 6 5 30 ना, 6 5 30, तो कितना होगा गुना करने पर, गुना करो 0, 6 3 18 का 8 हाथ में 1, 3 दिया 9 और 1 10 हो गया। और y का कितना होगा 360 इंटू 2, 0 6 दूना 12 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 720 को जोड़ कर देख लो, 1800 आना चाहिए। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, पता चल जाएगा, 8 और 2 10, 7 और 1 8 यानी 2, ठीक है। अब ये अमाउंट को अब हम लोग का थोड़ा सा इसमें और क्या करना है कि बैलेंस शीट को अब देखिए, बैलेंस शीट में कोई ऐसा प्रॉफिट है क्या, प्रॉफिट मतलब लायबिलिटी साइड में आपको दिखेगा और एसेट साइड में कुछ प्रॉफिट। अगर एसेट साइड में रहेगा तो लॉस रहता है और लायबिलिटी साइड में रहेगा तो प्रॉफिट है। तो देखिए कुछ प्रॉफिट चाहे रिजर्व भी सब है क्या, रिजर्व आदित्य, रिजर्व रहता है ना बैलेंस शीट में, रिजर्व लायबिलिटी साइड में रिजर्व प्रॉफिट, तो ये सब कोई है अमाउंट, फंड, ये सब है नहीं है। अच्छा एसेट साइड में कोई प्रॉफिट है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं है। अगर वो सब रहता तो पार्टनर लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, यहाँ पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, तो वो सब कोई अमाउंट नहीं है। चलिए तो लास्ट में अब यही प्रॉफिट है जो ये लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हम लोग, इधर आ जाएगा, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट के उल्टा साइड में जाएगा, अपोजिट, ठीक है।
तो किसके नाम से जाएगा, याद रखना है किसके नाम से जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से जाएगा। और एक्स का हिस्सा कितना हुआ है, 1080 और इसका होगा 720 होगा। और कहीं का है क्या, अब कहीं का नहीं है, ठीक है। चलिए इसको ऐड करिए, इसका कितना होगा जी 7500, इसको ऐड करेंगे तो 0 2 7 5 12 का 2 हाथ में 1 और 1 2 7 8 9, यानी कितना आ गया 19,220। और इसका ऐड करिए 0 8 5 5 10 का 0 हाथ में 1 और 1 2 3 और 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1 और 1 2, 20,080 लिखे इसका 20,080 और 19,220 और 7,500 यहाँ पे निकल जाएगा बैलेंस शीट। कितना 20,080 कोई घटाने का है नहीं, 19,220 और 7,500, ठीक है, ठीक है। ठीक करो, बैलेंस शीट रहता तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ता, लेकिन है नहीं बैलेंस शीट में। क्या हाँ ये बोलेगा बनाने के लिए, देखो एग्जाम में हम लोग का बैलेंस शीट भी रहेगा, ठीक है। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट को भी कमांड रखना है, ठीक है। हो गया, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर हो गया, लेकिन और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं। 17 नंबर देखिए, क्या रहा है, वित्तीय विवरण के विश्लेषण का क्या अभिप्राय है, इसके लाभ बताइए, ठीक है। तो ये तो खैर आप थ्योरी में लिख लेंगे वित्तीय विवरण का। अब है क्वेश्चन नंबर 18 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा इंग्लिश हिंदी पर ध्यान रखना, ठीक है, वरना फिर दिक्कत होगा। और क्या पढ़ो जी, कर एक लिमिटेड, देखो एक लिख दिया, नहीं गलत है, फिर वही गलत, ए होगा वहाँ पे, खाली ए लिखना हो तो एक लिख दिया। ए लिमिटेड है झारखंड, तो कुछ अपना पहचान देगा ना, है कि नहीं, झारखंड का पहचान कुछ होना चाहिए ना, ठीक। क्या है, एक लिमिटेड है, कंपनी ने 10,000 अंश जनता को निर्गमित किया, प्रत्येक अंश 20 रुपये का है। याद रखना शेयर का दाम कितना हो गया 20 रुपया, लिख देते हैं, ठीक है। एक बार पहले क्वेश्चन लिख लो सही तरीका से, वरना बनाना पड़ेगा रोय। देखो ये इतना कर लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इतना कर लेने से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। आप सोचेंगे इतना हम रट लेंगे, तो रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रटने से होगा जी। देखो तो अब एक अमाउंट एक डाल दिया एक्स्ट्रा, कुछ अलग चीज़ डाल दिया, तो बताओ अलग चीज़, एक ही अमाउंट खाली अलग डाल देगा ना, तो कहानी ख़त्म हो गया। अब गलत ट्रीटमेंट कर दिए, सारा आंसर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपको कुल मिला के कॉन्सेप्ट रखना है कि कौन चीज़ कहाँ जाएगा, कैसे बनेगा पूरा, तब खैर इसका भी हम बैलेंस शीट बताते, लेकिन चलो ज़्यादा हम लोग का लॉन्ग हो जाएगा, जितना काम करें उतना ही करके बताते। लेकिन नेक्स्ट जो क्लास हम लोग और क्लास में बताया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में एक साथ में हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि बैलेंस शीट तो 100% आता है, सही। अब रिलेट करके बताते हैं कि आप बनाएंगे बैलेंस शीट तो आएगा ही आएगा, दोनों साइड इक्वल आएगा ही आएगा, इसके कोई नहीं काट सकता है। पहले हम लोग चेक करते चले जाते हैं क्या। हाँ चलिए क्वेश्चन अब पढ़ेंगे और ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कहीं मेरे से भी कुछ गलती पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा दिक्कत, इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखना। पहला देखो जी,
इशूड शेयर कितना है, इशूड शेयर यहाँ पे लिख देते हैं, इशूड शेयर है 10,000, दिख रहा है ना, एट द रेट ऑफ 20 ईच, मतलब एक शेयर का कितना दाम है, 20 रुपये दाम है। इशू ऑफ शेयर का तो पूरा अगर आप वीडियो देखेंगे हमारा यूट्यूब, तो पूरा का पूरा आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा, चाहे इशू ऑफ शेयर हो चाहे फॉरफीचर, लगभग 20-25 वीडियो है ना, और पूरा क्वेश्चन बाय SPPD का पूरा क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 रुपया है जी एक शेयर का दाम, करा इन पर 4 रुपया आवेदन पर है, यानी इसको पैसा कैसे वसूल होता है, 4 रुपया ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 8 रुपीज़। फर्स्ट एंड फाइनल को लास्ट में होगा, तो देखिए इसका फर्स्ट कॉल का 8 रुपया है, एक ही साथ में ले रहा है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ठीक है, सेकेंड कॉल। आगे देखिए क्या लिखा हो, 12,500 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, यानी एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 12,500, 12,500, तो यहीं से पता चल गया ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ओवर कितना आया, कंपनी ने शेयर इशूड कितना किया, 10,000, रिसिप्ट कितना हुआ 12,500, 2,500 एक्स्ट्रा आया। तो आपको भी पता है कि जो भी कंपनी, अगर कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा आता है तो कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, जो आया ज़्यादा उसको या फिर अलॉटमेंट यानी एडजस्टमेंट कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, लौटा देगा, लेकिन कभी एक्स्ट्रा नहीं रखेगा, जितना इशूड किया है उतना ही वो रखेगा अपने यहाँ, ठीक है, ये चीज़ अब ध्यान रखना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, संचालकों ने 10,000 अंशों के आवंटन का निर्णय लिया, मतलब देखो कहा ना, जो वहाँ का संचालक है, डायरेक्टर है, उन लोग डिसीजन क्या लेता है, उन लोग के यहाँ आ गया कितना एप्लीकेशन 12,500, तो लोग कहा कि नहीं हमको 12,500 एक्सेप्ट नहीं करना, हमको करना कितना है, हम रजिस्टर कितना किए हैं 10,000 का ही किए, तो हम 10,000 ही इशूड करेंगे। तो कहता है कि संचालकों ने 10,000 अंशों के लिए आवंटन का निर्णय लिया कि हम उतना ही शेयर इशूड करेंगे, और बाकी एक्स्ट्रा का क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा जो भी वो लोग करेगा ना, एक्स्ट्रा जो भी आएगा उसके बारे में हमको और आपको डिसीजन नहीं लेना है, वो डिसीजन खुद लेकर वो बताएगा कि आखिर वो जो एक्स्ट्रा आया है उसको एडजस्टमेंट करेगा या फिर लौटाएगा, ये डिसीजन वो खुद बताएगा। देखिए कि लिखा हुआ है कि आवेदन की राशि का अधिक, यानी अधिक मतलब जो अधिक आया है आवंटन के लिए प्रयोग किया गया, बोला कि आवंटन मतलब अगले इंस्टॉलमेंट के लिए प्रयोग किया गया, मतलब जो आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे हम उस पैसा को अगला इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट कर देंगे, हम पैसा लौटा नहीं रहे हैं आपको, अगला इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट करते हैं। जो आप एक तरह से जो अधिक जो पैसा दिया है उस पैसा को, जो 10,000 शेयर होल्डर जो एक तरह से आया है, उस पैसा को अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट किया जा रहा है, रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, जो अधिक शेयर का वो लोग एप्लीकेशन किया था। आवेदन पर अधिक राशि का आवंटन के लिए प्रयोग किया गया, यह मानकर जर्नल के लेखे कीजिए सभी राशियां प्राप्त हो गई, मतलब कहीं पे कोई एरियर नहीं किया है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई एरियर नहीं किया है, ठीक है। चलिए तो सीधा एंट्री हम लोग बताते हैं। पहला देखिए, अगर पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन आप जानते हैं क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा। 12,500 से होगा या 10,000 से होगा, जितना पहले अधिक आया है, कंपनी के पास जो पैसा आया है 12,500 से आया है, किस रेट से आया है, 4 रुपया के रेट से आया है, इंटू करेंगे कितना होगा, 50,000 हो गया, ठीक है, ये 50,000 इधर हो गया।
सेकेंड जो है, जो अधिक पैसा, देखो आना कितना चाहिए था, 10,000 आना कितना चाहिए था, 40,000 ना, 10,000 के हिसाब से 4 रुपया करके कितना आना चाहिए था, 40,000, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आ गया, 50,000। तो वो पैसा को अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट कर देगा। जैसे आप एक्स्ट्रा पैसा दे दिए तो कहा गया कि अगला जो इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट करना है उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमेशा वास्तविक रियल होता है, तो 10,000 शेयर का एप्लीकेशन था और 4 रुपया हो जाएगा, और ये अधिक वाला 2,500 और 4 इसका हो जाएगा, 40,000 यहाँ पे हो जाएगा और 10,000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, टोटल ऐड कर देंगे 50,000। ये पूरा एडजस्टमेंट हो गया जी। जो एक्स्ट्रा आया उसका काम हो गया। अब तो एक्स्ट्रा नहीं है, आप तो रियल से जो काम करेंगे। बाकी यहाँ एंट्री बनाते हैं, यहाँ तो दिख रहा है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम में सब कुछ है नहीं। कितना होगा जी, 10,000 शेयर इंटू कितना है अलॉटमेंट का, तो कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। दिख रहा है जी वहाँ तक? हाँ सर। 4 नंबर नरेशन आप लोग खुद लिख लेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट का सर। हाँ, अगला क्या बनेगा, बैंक। याद रखना एंट्री क्या होगा, जस्ट उल्टा। पहला वाला बैंक होता है, दूसरा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होता है। अब जस्ट इसका उल्टा बनेगा। देखो, शेयर मतलब शेयर पहले अलॉटमेंट यानी ड्यू का बनता है, उसके बाद रिसिप्ट का। ठीक है, या फिर अभी जो बताएं हम कि अगर इस सब का पूरा कॉन्सेप्ट देखना है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, कई वीडियो बना हुआ है। टू क्या होगा जी, शेयर कैपिटल क्या बोल रहे हो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, देखिए पैसा रिसिप्ट कितना होगा, 80,000 रिसिप्ट होना चाहिए था, लेकिन 10,000 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो रहा है कि नहीं। 10,000 रुपया वो पैसा नहीं देगा, यानी कंपनी को रिसिप्ट कितना होगा, 70,000 रिसिप्ट होगा, 70,000 हो गया। ये हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये वाला। अच्छा, आप लोग पिक नहीं किए हो ना। यहाँ पे बनेगा, एक ही तो एंट्री बनाना है आप ना, 2 एंट्री और बनेगा, 5 बनेगा। शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा इंटू जी, 10,000 इंटू 8 यानी 80,000 होगा, 80,000 होगा। और लास्ट एंट्री यहाँ बता देते हैं, बनेगा क्या बनेगा, कितना नंबर, 6 नंबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, हम लगाते हैं दिमाग, कॉल हो गया। और यहाँ पर 80 दिख रहा है, ये 80,000 हो गया। ये फाइनल एंट्री हो गया टोटल। ठीक है, चलिए फटाफट पिक करो, हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ना जी, क्वेश्चन नंबर 19।
फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बनाइए तुरंत। हम लोग का सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है ना, तो लिखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, डेट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ये रुपीस होगा यहाँ पे, ये रुपीस हो गया। चलिए पहला क्या होगा जी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। चलिए नाम बताइए, फटाफट हो जाएगा। पहला होगा नेट प्रॉफिट, है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा, बिफोर ये होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, याद रखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये प्रॉफिट होता है। कितना है, 1 लाख। चलिए इसमें हम लोग प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस होगा। कौन कौन है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? पहला ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना है, 10,000। ठीक है, अब देखो डिक्रीज इन डेटर, ये यहाँ का पार्ट नहीं है। डिक्रीज इन बिल्स पेबल यहाँ का पार्ट है। डिस्काउंट ऑन शेयर ये यहाँ का पार्ट है, लॉस वाला प्लस होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, कितना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ना, 5,000 है ना, 5,000। फिर क्या है, और देखो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, कुछ बोले क्या बोले थे? हम समझ, वो कनेक्शन कर दिए होंगे दूसरा में। हाँ, तो क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर यहीं तक हो गया। और इसमें कुछ हम लोग फिर क्या करते हैं, ऐड के बाद माइनस करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस वाला को प्लस करते हैं और प्रॉफिट वाला को माइनस करते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें देखो प्रॉफिट वाला कौन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। एक चीज़ हम लोग नहीं किए जी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यहाँ पे ये जाएगा ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना है, 12,000 हो गया। एक्सपेंसेस वाला को प्लस करते हैं, प्रॉफिट वाला को माइनस। तो एक्सपेंसेस वाला प्लस कर दिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो प्रॉफिट वहाँ पर कौन कौन हो रहा है, ये तो डिक्रीज इन डेटर है, ये तो खैर प्लस होने वाला है, लेकिन यहाँ का नहीं पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। डिक्रीज इन बिल्स पेबल यहाँ का पार्ट नहीं है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो गया। इंक्रीज स्टॉक यहाँ का पार्ट नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिख दिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री यहीं का पार्ट है ना, तो लिखते हैं इसको। पहला नंबर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना का है, 4,000 का है। ठीक है, तो इसको माइनस करना, तो थोड़ा सा माइनस कर देंगे, इसको पूरा लाइन खींच दीजिए। 10 और 5 15, 15 और 12 27,000। 27,000 में से 4,000 को माइनस करेंगे तो 23,000। 23,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसको प्लस कर देंगे, 1,23,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंज, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग कुछ आइटम को फिर प्लस करते हैं और कुछ को माइनस करते हैं। किसको प्लस और माइनस करते हैं? डिक्रीज करंट एसेट्स, ठीक है, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा जी? इंक्रीज करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब देखिए वहाँ पे कौन बढ़ घट रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग अमाउंट का कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ते थे, लेकिन यहाँ करके बता दिया इंक्रीज डिक्रीज। तो आपको सिर्फ देखना है, इंक्रीज डिक्रीज मिलाइए और लिख दीजिए, हो गया। तो नेट प्रॉफिट तो वहीं हम लोग कर दिए। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया। डिक्रीज इन डेटर, देखिए डेटर एसेट होता है ना, तो यहाँ पे जाएगा जी डेटर, खाली लिखते हैं। डिक्रीज तो यहाँ नाम लिखा हुआ है, डेटर। अमाउंट देख लो बढ़िया से, 25,000 प्लस में है। चलो नेक्स्ट, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ का पार्ट है ये बिल्स पेबल ना। बिल्स पेबल कितना? 20,000, यहाँ पे लिख देते हैं। ये माइनस का पार्ट है, मतलब यहाँ पर भी लॉस वाला को प्लस ही किया जा रहा है और प्रॉफिट वाला को माइनस ही किया जा रहा है, ठीक है। अब डिक्रीज हुआ एसेट तो लॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट हुआ ना, तो उसको माइनस में आ गया। खोलो, इंक्रीज इन स्टॉक। देखिए स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे स्टॉक कितना है? 18,000 दिख रहा है ना जी? देखो तो यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए और देखिए, और कोई है? इंक्रीज इन स्टॉक हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये लिख दिए हम लोग, काम हो चुका है ऊपर में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये हो चुका है। चलिए इसको आप प्लस माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे नहीं हुआ है? तो 25,000 और 20,000 माइनस करेंगे, 5,000 बचा प्लस में, और 5,000 को और यहाँ 18,000 में करेंगे तो 5 यानी 13,000 माइनस में बचेगा। अब इसको माइनस कर दीजिए 13,000 में, ये दिखेगा यहाँ पे, देख लो, दिख रहा है। चलिए थोड़ा यहाँ बढ़ा, यहाँ पे लिख देते हैं 13, तो घटाइए कितना बचेगा? 3 में 3 0, 2 में 1 तो 1 और 1, कितना बच गया जी? 1,10,000, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये नाम इसको देंगे, ठीक है। चलिए ये फाइनल हम लोग का हो गया। चलिए।